डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जाति आधारित सियासत पर जोर देते हुए अपनी नई रणनीति अपनाई है। जी हां, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब मंडल और कमंडल की राजनीति के तहत जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। यह रणनीति कांग्रेस के पुराने नारे यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को फिर से लागू करने का प्रयास है। जी हां, राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा को तोड़ने का ऐलान किया था और अब पार्टी ने 40 जिलों के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसमें विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, कांग्रेस की सूची में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्वर्ण जातियों की सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किया गया है। जी हां, स्वर्ण वर्ग में 14 जिला अध्यक्ष है, जिसमें भूमियार की भूमिका 6 है, ब्राह्मण 4, राजपूत 3 और कायस्थ 1 शामिल है। इसके अलावा ओबीसी को 10, दलितों को 5, अल्पसंख्यकों को 7 और अति पिछड़ा को 3 स्थान दिए गए हैं। कांग्रेस ने इस कदम के जरिए स्वर्णों के साथ साथ दलित, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को भी अपनी पार्टी में समान प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हालांकि दलितों को अन्य वर्गों के मुकाबले कम प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने की साफ तौर पर कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक दलित चेहरा यानी कि राजेश कुमार को नियुक्त किया है, जो पार्टी की सोशल जस्टिस की दिशा की ओर को और मजबूत करेंगे। हालांकि बिहार में कांग्रेस के लिए अध्यक्षों की लिस्ट में दलितों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। यह दिखाता है कि कांग्रेस अपनी जातिगत सियासत को और अधिक मजबूत करने के लिए सवर्णों और अन्य सामाजिक वर्गों को भी संतुष्ट करने की साफ तौर पर कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों को खास निर्देश दिए हैं कि वे वोटर लिस्ट पर ध्यान रखें और इसमें कोई भी बदलाव होने पर तत्काल विरोध दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी बताया है कि जिला अध्यक्षों को पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम सौंपा है और इसके अलावा राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति में सतर्क रहना होगा, खासकर जब बात वोटर लिस्ट की हो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टूल बन सकती है बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने में। कुल मिलाकर कांग्रेस अब जातिगत राजनीति को और मजबूत करने के लिए बिहार में बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मुकाबला करने की योजना बना रही है। इसके जरिए पार्टी विभिन्न वर्गों को जोड़कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, लेकिन इस रणनीति में दलितों को कम स्थान मिलना सबसे बड़ा सवाल के घेरे में आ जाता है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी विपक्ष के लोग हैं, ये हमेशा पिछड़ा वर्गों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति, जो हिंदुत्व की राजनीति वो करते हैं, वो तो सबके सामने जग जाहिर है। आप क्या सोचते हो बिहार की राजनीति को लेकर जो कांग्रेस ने ये चाल चली है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।